सर्व पूज्य गोस्वामी जनों, सादर सप्रेम ओम नमो नारायण। मैं समझता हूँ कि अब हम और आप अपरिचित नहीं हैं। आने के दिनों से मैं आपको गोस्वामी समाज के विषय में जो भी जानकारी मुझे उपलब्ध होती है, मैं आप पहुँचाता रहा हूँ। अभी गोस्वामी पंडे भी हैं, पुरोहित भी हैं, पुजारी भी हैं, संत भी हैं, महंत भी हैं। यह सब जानकारी समय समय पे आपको मिलती रही है। अभी एक शास्त्रार्थ की चर्चा भी की थी कि काशी में कैथी नाम का स्थान है, बहुत बड़ा मंदिर है, मार्कंडेय महादेव का मंदिर। वहाँ के वैसे तो अक्सर एक मान्यता है, धारणा है हमारे समाज में कि गोस्वामी सन्यासी है, इसलिए उसे उपवीत धारण करना यानी जनेऊ नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वो सन्यासी है, वो ब्राह्मण नहीं है। और बंधुओं, हमारी मान्यता तो ये है कि ब्राह्मण और गोस्वामी में कोई विशेष अंतर नहीं है, क्योंकि गोस्वामी मूल रूप से गोस्वामी ब्राह्मण ही है, क्योंकि ब्राह्मण ही तो गोस्वामी होता है। एक सज्जन कहा करते थे कि भाई जब एक ब्राह्मण सन्यासी हुआ, शिखा सूत्र ले लिए गए, गुरु के द्वारा शिखा सूत्र ले लेते हैं, तब वो सन्यासी हो जाता है। मतलब चोटी नहीं रहती, जनेऊ उतार दिए जाते हैं और ब्रह्मचारी सन्यासी हो जाता है। अब यदि कोई सन्यासी लौट करके गृहस्थी आश्रम में आना चाहे तो उसको उसकी चोटी और उसके जनेऊ उसे मिलना चाहिए, ये एक भावना थी। तो उससे क्या, उसका सम्मान गृहस्थ आश्रम में, चूँकि अब जो गृहस्थ आश्रम के जो 16 संस्कार हैं वो सब आश्रम हम करते हैं। जन्म संस्कार मनाते हैं, विवाह संस्कार मनाते हैं, और आजकल तो मरणो जो अंतिम संस्कार है, और वह भी जो है समयाभाव कहो या युग का प्रभाव कहो, जो हमारी परंपरा समाधि की थी तो वो भी धीरे धीरे शिथिल हो रही है। कुछ लोग जो है कहिए कुछ तो जानबूझ करके, कुछ व्यवस्थावश, कुछ ऐसी स्थिति बनती है कि भाई अब हमको समाधि स्थल नहीं मिल रहा है तो फिर क्या करें, तो इसलिए दाह संस्कार होने लगा है। तो जब दाह संस्कार भी होने लगा है, विवाह संस्कार भी हो रहा है, जन्म संस्कार सब हो रहा है, तो फिर उपवीत संस्कार से ही आपका विरोध क्यों? और मूल रूप से तो वो दशनाम जो है, यदि शंकराचार्य से अपने आप को आप जोड़ें कि हम तो भैया शंकराचार्य के अनुयायी गोस्वामी हैं, तो भैया शंकराचार्य खुद ब्राह्मण थे, और उनके जितने भी ग्रस्त शिष्य हुए और विरक्त हुए, वे दोनों जो है ब्राह्मण थे, ऐसा उल्लेख आता है, बल्कि प्रमाण भी है। आज मैं आपके सामने एक प्रमाण प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा ग्रंथ हमारे आज वर्तमान काल में, तो मैं कहूँगा कि गोस्वामी समाज में इतना बड़ा लेखक, इतना बड़ा विद्वान लेखक तो अभी मेरी दृष्टि में तो नहीं आया है। कोई यदि हो तो आप मुझे सूचना दें, जिसने कि इतना बड़ा श्रम किया हो अपने छोटे से जीवन में। आप ये देखिए, मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जितना बड़ा मोटा ग्रंथ है रामचरितमानस, ये किसी भी तरह से पृष्ठ संख्या की दृष्टि से पीछे नहीं है। इसमें देखिए पेज नंबर 776, देखिए लगभग पौने 800 प्रश्नों का ये ग्रंथ, बड़ा ग्रंथ, ये गोस्वामी नामा। ये देखिए, ये दिल्ली के प्रख्यात साहित्यकार और समाज सेवी ये श्री गिरिवर गिरी गोस्वामी निर्मोही। मैं समझता हूँ कि जो भी गोस्वामी समाज के प्रति थोड़ी भी आस्था रखता है, थोड़ी रुचि रखता है, वो हमारे गिरिवर गिरी जी के नाम से अपरिचित नहीं है। और यदि अपरिचित यदि है तो उसे परिचित हो जाना चाहिए, क्योंकि यदि वो जानना चाहता है कि भाई गोस्वामी समाज क्या, और उसके बारे में समस्त जानकारी, और उन्होंने वो सब जानकारी दी है, और ये भी बताया कि भैया देखो गोस्वामी से कितना संबंध है, गोस्वामियों का ब्राह्मणों से संबंध है, ब्राह्मण का गोस्वामी से क्या संबंध है, सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेगी। और
कुछ लोग जो मानते हैं कि भैया हम तो शंकराचार्य के अनुयायी हैं, तो हम तो अखाड़े की चर्चा करेंगे, हमारे मठ और मणि अखाड़े क्या है, और मठ क्या है, मणि क्या है, भाला क्या है, त्रिशूल क्या है, ये दुनिया भर की जानकारी लंबी चौड़ी याद करना। अब मैं समझ रहा हूँ कि वो या योगानुकूल नहीं है। अब हम याद भी करें तो उससे कुछ नहीं। हाँ, यदि आप फिर से विरक्त जाना चाहते हैं, संन्यास अखाड़ों में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए वो उपयोगी है। और हम तो कोई उसका विशेष इतना ही उपयोग है कि आप बैठ कर के थोड़ी चर्चा कर सकते हैं कि अरे भैया हमारा तो मूल वो है, हैं? वहाँ फलाने अखाड़े के कोई संत थे, वो आकर के किसी मठ के महंत हो गए, और उनके जो शिष्य हैं उन शिष्यों में से हम जो तो वो तो निहंग थे और हम हो गए ग्रस्त। अब ग्रस्त हुए, तो अब ग्रस्त के पीछे भी बड़ी बात है। ये ग्रस्त कैसे हुए? क्या उन्होंने जो निहंग थे, जो विरक्त सन्यासी थे, उन्होंने शादी कर ली, यानी वो सन्यास से च्युत हो गए, यानी सन्यास का जो पद है वो उन्होंने पद से पतित हो गए। वो तो पतित हो गए, तो इसलिए भी हम देखते हैं कि बाहर के अन्य लोग जो हैं हमें पतित गोस्वामी पतित सन्यासी समझते हैं, इसलिए सम्मानित करते हैं। और ऐसा कहा है कि जो सन्यास से पतित हो जाता है और उसका सम्मान समाज में नहीं होता। तो वैसे ये भी मैंने देखा कि जो अन्य विरक्त सन्यासी है, विरक्त ग्रस्त गोस्वामी जो लोग अपने आप को सन्यासी कहते हैं, हम लोग कहते हैं, हम भी कहते हैं, तो हम लोगों का सम्मान नहीं करते। वो उस दृष्टि से आप कभी आपको बाजू से नहीं बिठा लेंगे, आपको आप चरणों में ही बैठेंगे उनके, और भले चाहे वो आप उनसे भले योग हों। तो ये तो बात हुई। तो इससे भी लगता है कि हम उनके सेवक की तरह, हमारा समाज जो है उसके एक तरह से सेवक समाज है। जिस प्रकार से राव भाट हुआ करते हैं ना, ऐसा मैं कह रहा हूँ, ये मैं महसूस कर रहा हूँ। मैं जिन लोगों से मिला हूँ, कुछ बड़े बड़े साधु सन्यासियों से, उन्होंने कभी गिरी बताने के बाद में भी उन्होंने ये नहीं कहा कि अच्छा गिरी जी ठीक है तो आइए आप। तो बंधुओं, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई हम लोग तो ब्राह्मण, अपने आप को यदि हम ब्राह्मण कहें तो गोस्वामी ब्राह्मण कहें, किंतु अन्य ब्राह्मणों से हम लोग श्रेष्ठ अपने आप को मानते हैं और हैं भी, इसमें दो मत नहीं। क्यों नहीं है? क्यों है? क्योंकि सन्यास से हम जुड़े हुए हैं और मूल रूप हमारा ब्राह्मण है। तो एक पद हमारे पास में, ब्राह्मणत्व का पद तो है ही, ब्राह्मण तो मूल में है ही हम, पर हमको शंकराचार्य के द्वारा, भगवत पाद शंकराचार्य जी की कृपा से हमको सन्यास का पद भी, गुरु का पद मिला है। तो एक गुरु पद भी हमारे पास में, इसलिए अन्य ब्राह्मणों से हम कह सकते हैं कि हम जो गोस्वामी ब्राह्मण हैं, अन्य ब्राह्मणों से एक थोड़े से श्रेष्ठ कह सकते हैं। किस पद से? कि वो गुरुता है हमारे पास में, गुरु पद है, सन्यास का पद है, क्योंकि सन्यासी थे हमारे पूर्वज, ये तो बात पक्की हो गई। सन्यासी थे। तो अब यहाँ पर यदि हम शंकराचार्य से जोड़ते हैं, शिव जी से ठीक है, आप शिव जी के अंग है, शिव जी से आपका कहना चाहिए पूरा पूरा परिवार शिव का परिवार है, तो वो तो ठीक है, आप तो श्रेष्ठ हैं, पांचवा वर्ण है आपका और उच्च है। पर आप उच्च संसार आपको कहे मानव जब ना, आप वर्तमान में देखिए, सब सिद्धांत और व्यवहार, ये दोनों में बड़ा अंतर है। सिद्धांत की जगह तो आप बिल्कुल सही है, पर जब व्यवहार में आप देखेंगे तो अपनी समाज की क्या स्थिति है, तो समाज को थोड़ा ये बताइए कम से कम आप। भाई मैं मानता हूँ कि ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण का जो पद है हम कह सकते हैं उसे बीए का पद है, एक उदाहरण के लिए। और गोस्वामी यदि है तो वो समझ लो एमए है। तो अब एमए और बीए में अंतर तो होना चाहिए, पर आप बिना बीए किए हुए आप एमए की, आप अपने आप को झंडा ऊंचा कर रहा है कि हम तो एमए पास हैं, तो भैया आप कौन मानेगा आपको? तो इसलिए आप तो बीए का पद पहले प्राप्त करो, यानी ब्राह्मणत्व लाओ, ब्राह्मण के बाद में फिर गोस्वामित्व लाओ, फिर वो गुरु का पद प्राप्त करो आप, तो निश्चित रूप से आपका सम्मान होगा। तो इसलिए कुछ लोग इस बात के लेकर भड़कते हैं कि ये तो अपने आप को अलग से गोस्वामी समाज से अलग करना चाहते हैं। अभी अलग नहीं, गोस्वामी समाज ही है ये, और गोस्वामी ब्राह्मण अपने आप को हम गोस्वामी ब्राह्मण कहें ना भाई, क्या दिक्कत है हमको? गोस्वामी लिखिए, आप ब्राह्मण लिखिए। हाँ, और गिरिपुरी का जो जहाँ तक करना संबंध है, तो मैं आपको एक तर्क और देता हूँ सामने कि यजोतिया ब्राह्मण, सन्नाट ब्राह्मण, सरयूपारी ब्राह्मण, ये सब ब्राह्मण क्या सरयूपारी लिखते हैं, या कोई यजोतिया लिखता है, या कोई कानकोज लिखता है? सब ब्राह्मण लिख रहे हैं, तिवारी दुबे सब उन्हीं में, सब में कानकुज में भी तिवारी है, उसमें भी तिवारी है, उसमें भी दुबे है। तो ऐसे ही हम लोग जो है, जब विवाह का संबंध, तब तो कहें भैया कौन हो तुम, गिरी होगे पुरी हो, भारतीय संबंध जब विवाह करें तो दूसरों को बताने की जरूरत इसलिए नहीं है कि आज हमारा ये दशनाम अन्य लोगों ने, जो गोस्वामी संबंध नहीं है, वो लोगों ने क्या है, इसको सम्मान दे करके भैया ये तो ये पद जो है बड़ा सम्मानीय पद है। तो आचार्य रजनीश के शिष्य और वो भी लिखने लगे हैं सरस्वती,
बाकी और लोग, मैं तो देखता हूँ हमारे होशंगाबाद में तो एक मुसलमान गिरी लिखता था। अब बोलिए आप क्या मना करोगे उसे आप? अब जब उस गिरी लिख रहा है वो और उसका आचरण लोग देखेंगे तो क्या उसको? तो इस प्रकार से अन्य लोगों ने इस पद को, ये दशनाम उपाधि जो बड़ी सम्मानीय उपाधि है, इसको इतना गिरा दिया दूसरे लोगों ने अपना करके, इसका इतना पतन कर दिया है कि वो ये कहते हैं जो पैर अपना एक ही अंग जो है कहना चाहिए कि पतित होने लगे और घृणास्पद हो जाए तो उसे काट दिया जाता है। तो हम काटने की बात तो नहीं करते, आप उसको रखिएगा, पर आप लिखिए गोस्वामी ब्राह्मण लिखिए, उसमें क्या ऐतराज़ है आपको लिखने में? बताइए, वहाँ आपको पूछे कौन समाज के हो तो ब्राह्मण बताओ, आप लिखिए मत। जो तो कुछ लोग यहाँ इसमें ये भी लिख रहे हैं गोस्वामी ब्राह्मण, न जरूरत नहीं है आप गोस्वामी ब्राह्मण लिखने की। फेसबुक पर हम पढ़ रहे हैं फलाने फलाने ये गोस्वामी ब्राह्मण, क्या ज़रूरत है बताने गोस्वामी ब्राह्मण? अरे आप परस्पर आप लोगों के दूसरे अपने अपना आचरण इतना सुधारिए और परस्पर आप अपने आप जब कहे लिखने की बात पूछने की आए अन्य समाज की, तब बताइए आप वकील गोस्वामी लिखिए आप। उससे क्या है, समाज को सब व्यावहारिक दृष्टि से समाज में एक भावना आएगी। यज्ञोपवीत धारण करेंगे और गायत्री का पाठ करेंगे, जाप करेंगे, शिव गायत्री का जाप करेंगे, भगवान शिव की पूजन में धर्म की ओर उन्मुख होंगे, तो निश्चित रूप से आपको आपको केवल कहते मात्र कि हम तो भैया पांचवा वर्ण हैं और रुद्र वर्ण हैं और शिव जी के अंग से पैदा हुए हैं, तो आप कहते कहते सो जाओगे, पर सवेरे कोई आपको नमस्कार करने नहीं आएगा। तो आपको व्यवहार में तो भैया कुछ ना कुछ ब्राह्मणत्व, क्योंकि समाज में या व्यवहार में हम देखते हैं कि चार वर्णों को ही सम्मान है। पांचवें वर्ण की चर्चा कोई समाज में अन्य लोग करते हैं क्या? हम तो अपने आप घर में मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। कोई दूसरा कहता है, आप किसी ब्राह्मण ने कहा और कोई अन्य लोगों ने कहा, समाज में किसी ने और दूसरे ने, और भी बड़े बड़े विद्वान हैं, तो कहने का अर्थ है कि भैया हमें समय की हवा को देख करके, गांव में कहावत है, ये हवा के देख कर तिवाव रखो। ये क्या किधर हवा चल रही है, तिवाव रखो ताकि आपका अन्न की जो फसल है ठीक से उड़ावनी हो जाए। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि मैं विरोधी नहीं हूँ इस बात का, मैं तो ऐसे विद्वानों का बड़ा सम्मान करता हूँ और बड़े बड़े विद्वानों के तो भाई हम तो चरण राज हैं उनकी। हाँ, हम तो जितना भी सीखा है आप लोगों से ही सीखा है, तो किंतु इसमें विरोध भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग तो इस बात को लेकर विरोध करने लगे, कुछ लोग तो गाली भी दे रहे हैं कि अरे ये तो चंडाल है। नहीं, गलत है वो। भैया देखो, ये दशनाम जो है, ये चाहे वो सन्यासियों की औलाद हो चाहे वो ग्रस्त से हो, पर दशनाम उपाधि ही बड़ी सम्मानीय उपाधि है। इस गुरु शंकराचार्य द्वारा कहना चाहिए ज़्यादा प्रचारित हुई है, इसलिए बड़ी पूज्य है। और जाके जब हम देखते हैं कि देखो आज भी विरक्त लोग जितने हैं कितना सम्मानीय हो रहे हैं, तो ग्रस्त भी यदि थोड़ा सा अपना आचरण सुधार ले, कम से कम कुछ नहीं तो ब्राह्मणत्व ही ले आए अपने आचरण में। यदि गोस्वामित्व नहीं आ रहा है उसमें, संयम नहीं आ रहा, उतना तेज नहीं आ रहा है, इतना ही ले आए तो ही समाज में सम्मान उसका होने लगेगा। तो मैं कह रही तो बहुत सी बातें हो गई। अब मैं आपको बता रहा हूँ, प्रमाण बता रहा हूँ। देखिए, ये आपको फिर से एक बार पुनः मैं नमन करते हुए श्री गिरिवर गिरी गोस्वामी निर्मोही जी को, तो मैं मानता हूँ कि हमारे देश के प्रमुख विद्वानों में जिनकी गिनती जैसे महादेव गिरी हैं, नरसिंह गिरी जी मेहता है, और भी जो बिहार के बड़े बड़े विद्वान हो गए हैं, उनसे किसी प्रकार से हमारे गिरिवर गिरी गोस्वामी निर्मोही दिल्ली वाले कम नहीं हैं। उनका ग्रंथ, उसके ग्रंथ से मैं समय समय पे आपको कुछ सुनाता रहूँगा। सुनिए, आज मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। देखिए क्या लिखा है उसमें। देखिए आप, आपकी भी आंखें खुलेगी और आप भी सोचेंगे कि भाई कहाँ तक ये सत्य है और कहाँ तक ये असत्य है। देखिए आप, स्वामी अपूर्वानंद ने अपनी पुस्तक आचार शंकर रामकृष्ण मठ नागपुर से प्रकाशित में इस बात का जिक्र करते हुए लिखा है कि आचार्य के सन्यासी और ग्रस्त, ध्यान दीजिए एक एक शब्द पे, आचार्य के सन्यासी और ग्रस्त शिष्यों में अधिकांश ही ब्राह्मण थे। अधिकांश कहा है, जो थोड़े बहुत जो दूसरे थे, क्षत्रिय और भी रहे होंगे, वैश्य भी रहे होंगे, तो उनकी गिनता नहीं, क्योंकि जब बहुसंख्या, भाई प्रजातंत्र में तो जिसकी संख्या ज़्यादा है वही मान्य है ना। तो लिखा है अधिकांश, क्या लिखा है, उन्होंने ब्राह्मणों को स्वधर्म परायण करने के लिए विशेष प्रयत्न किया। इस कारण ब्राह्मणेतर जातियों में से कुछ लोग उन्हें अनुदार कहकर, क्या कहते थे, अनुदार कहकर उन पर दोषारोपण करते हैं।
वे कहते हैं कि उन्होंने ब्राह्मणों के प्रति विशेष पक्षपात किया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दशनाम शैव सन्यासियों के अखाड़ों के सभी साधु ब्राह्मण थे। ये कहाँ का उल्लेख किया है गोस्वामी जी ने अपने ये गोस्वामी नामा के से में ये जो 850 पृष्ठ की जो महाग्रंथ गोस्वामी नामा मेरे पास में जो रखा हुआ है, दिल्ली से प्रकाशित हुआ है। यदि आप समाज के प्रति रुचि रखते हैं तो आप और देखिए इतने वो कहना चाहिए सक्रिय हैं और तत्पर है समाज सेवा के लिए कि आप उनको फ़ोन कर दीजिए, 15-8 दिन के अंदर ये बड़ा ग्रंथ आपको मिल जाएगा। और पर उसकी क्या विधि क्या है प्राप्त करने की, वो आप उनसे पूछेंगे। आगामी अंक यदि आप चाहेंगे और मुझसे पूछेंगे तो मैं इसकी जानकारी पूरी आपको उनसे लेकर के आपको दे दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए कि ये आचार्य शंकर के जो सारे शिष्य थे वो सब ब्राह्मण थे और वो अतः वो दशनाम सन्यासी, व्रत सन्यासी जो थे सब ब्राह्मण थे। तो फिर भैया आप लोग अपने आप को यदि ब्राह्मण कहीं धोखे से या मूल रूप से या मन में यदि आ रहा है तो आपको इतने नाक मुँह सिकोड़ने की क्या आवश्यकता है। अरे भाई ये तो ब्राह्मण से ही तो जब सन्यासी होता है, आदमी सबसे पहले बच्चा होता है तब तो बाद में जवान होता है, बूढ़ा होता है। एकदम से बूढ़ा कैसे हो जाएगा वो, ऊपर से थोड़ी टपकेगा। ऐसे ही ये तो सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी। तो आदमी किस प्रकार से जन्म ना जायते शुद्ध रहा, संस्कार दृष्टि या संस्कार यदि हम करेंगे तो दिशा प्राप्त हो जाएगी। तो आप संस्कार की बड़ी आवश्यकता है, व्यवहार में उतरिए। सिद्धांत की बातें हमने बहुत की है और सिद्धांतों से हमारा भला नहीं होने वाला है। केवल हाँ 10 आदमी बैठकर हम अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध कर सकते हैं कि हम बहुत बड़े आदमी हैं। पर आप कितने बड़े आदमी हैं कि आपके साथ में आपके समाज के जितने अन्य लोग हैं उनको कितना आप आदर दिला रहे हैं, उतना कितना सम्मान प्राप्त करा रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए तो बहुत कहने को तो बहुत बातें हैं। हाँ एक बात और अंत में कह दूँ कि देखो कहा है कि मनुष्य पूर्ण नहीं है, पूर्ण है परमात्मा। इसलिए मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो सब कुछ सत्य नहीं है। ये अपनी अपनी भावना और अपने अपने विचार, समय को देखते देखते आदमी को अपने विचार बदलते रहते हैं। तो आज जो कुछ मैंने कहा यदि कहीं उसमें असत्य आपको लगता हो तो उसे आप क्षमा करेंगे। हाँ, जो काम की बात आपको ऐसी लगती है कि ये आचरण में आने लायक है, उस बात को आप अपने जीवन में उतारें और अपने आप को धन्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में प्रकाश पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ और ओम नमो नारायण।